हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एक स्क्रीनशॉट देखिए, आप देख रहे होंगे। मैंने चैट जीपीटी के थ्रू एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था, आपके इंटरनल असेसमेंट का ही वो क्वेश्चन था। अब मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी तो मुझे चैट जीपीटी के थ्रू आंसर मिल गया, लेकिन उस आंसर को मैंने काउंटर करा कि भाई इस हिसाब से तो, लॉजिक के हिसाब से तो इसका आंसर ये होना चाहिए। फिर मेरे लॉजिक जो उन्होंने पढ़ा, फिर उसके बाद चैट जीपीटी ने अपना आंसर चेंज कर दिया उसी सेम थ्रेड में, उसी सेम कन्वर्सेशन में। तो कहने का मतलब ये है कि आज काफ़ी टाइम, मतलब इस सेशन में जो इंटरनल असेसमेंट चल रहे हैं उसमें कुछ बच्चे हैं जो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि सर हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर्स हमने ठीक अटेम्प्ट किए हैं, या सारे ठीक नहीं तो मैक्सिमम जो एक्यूरेसी है 90% वो ठीक है। उसके बावजूद भी पोर्टल में जो मार्क्स दिखा रहा है वो बहुत कम दिखा रहा है। तो अब हम क्या करें जी? एक तो सबसे पहली चीज़, आप ये जो बात बोल रहे हो कि सर मेरे सारे आंसर ठीक हैं, क्या वो चैट जीपीटी के बेसिस पर बोल रहे हो? और अगर चैट जीपीटी के बेसिस पर बोल रहे हो तो मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में चैट जीपीटी की कहानी दिखा दी। अगर आप बोलोगे तो मैं और भी वीडियोस चैट जीपीटी को दिखाते हुए बना सकता हूँ। खैर, अगर आप चैट जीपीटी के बेसिस पर सिर्फ ये बोल रहे हो कि सर मेरे तो सारे क्वेश्चन ठीक हैं, तो भाई अपने उस बात पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। दूसरी बात यह है कि बहुत से स्टूडेंट स्टडी मटेरियल की मदद से असेसमेंट कर रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि सर मैंने तो स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन देखे थे, मेरे पास क्वेश्चन पहले आ गए थे, फिर मैंने स्टडी मटेरियल से देख कर उसको सॉल्व करे, देन उसको अटैम्प्ट किया। अब क्वेश्चन पहले आ गए थे, वो कहाँ से आ गए वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको मैंने सॉल्व किया, उसके बावजूद भी मेरे क्वेश्चन कम आ रहे हैं, सॉरी मार्क्स कम आ रहे हैं। अब क्या करूँ मैं? ऐसी सिचुएशन में देखो आपके पास क्या ऑप्शन है। एक तो आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए उसका प्रूफ कि हाँ जी मैंने इस क्वेश्चन का ये आंसर अटेम्प्ट किया था और मटेरियल में भी यही आंसर है इसका, इसके बावजूद भी मेरे नंबर कम आए हैं। आप प्रूफ ईमेल कर सकते हो, ईमेल का रिस्पॉन्ड आ नहीं रहा वो सबको पता है। या फिर आप एक एप्लीकेशन लिख कर एसवाइल कैंपस में जमा करवा सकते हो सकता है जेन्युइन में पोर्टल में एरर हो। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप एसवाइल के स्टूडेंट हो, क्या आपको लगता है कि इस तरह की एप्लीकेशन वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? पोर्टल में जेन्युइनली ग्लिच हो सकता है, और अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस बात को रेज करें जेन्युइन में विद प्रूफ, तो हो सकता है इस चीज़ को एक बार के लिए कंसीडर कर लिया जाए कि हाँ हम एक बार पोर्टल अपना चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पोर्टल आफ्टर ऑल कितनी भी ये अपना टेक्नोलॉजीज़ हों, पीछे बैकएंड में तो लोग ही उसको हैंडल कर रहे हैं। हो सकता है कुछ पोर्टल में कुछ आंसर की में कुछ गड़बड़ी हो गई हो उनसे, बिल्कुल ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब आप किसी एग्ज़ाम को देकर आते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें आंसर की आती है प्रोविजनल, उसको चैलेंज करा जाता है, उसके बाद फिर फाइनल आंसर की आती है। तो उसमें इतने बड़े एग्ज़ाम्स में वो लोग ऑप्शन देते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर भी गड़बड़ी हो सकता है ना। लेकिन वो तो हो सकती है गड़बड़ी, लेकिन आप ये सोचो कि क्या आपकी एप्लीकेशन के बेसिस पर एसवाइल कैंपस इतना सक्षम है कि वो उस चीज़ के ऊपर आप लोगों की बात सुनेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जो आपकी जो क्वेरीज आ रही है, जो आपकी परेशानियां हैं कि सर पोर्टल में मार्क्स गलत आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन ठीक हैं, स्टडी मटेरियल से करे हैं XYZ, तो आप इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन तो सबमिट करके आ सकते हो, लेकिन उसके अलावा आप क्या करोगे ये बता दो। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई या कुछ भी हो गया, तो इसका सिंपल सा अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है। सॉल्यूशन से पहले एक सजेशन सुन लो। आप लोग कहीं से भी इंटरनल असेसमेंट कर रहे हो, मैं किसी को कुछ भी फोर्स करने वाला नहीं हूँ। कहीं से भी आप कर रहे हो, किसी के ऊपर भी आप विश्वास करते हो, करो जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खासकर जब आप यूट्यूब से देखकर इंटरनल असेसमेंट कर रहे हो, क्वेश्चन जो आपको दिख जाते हैं, उस क्वेश्चन को यार कम से कम क्रॉस चेक तो कर लो, कम से कम वेरीफाई तो कर सकते हो। आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गए, क्वेश्चन पेपर आने के बाद मतलब आंसर्स भी ऑब्वियसली वो लोग प्रोवाइड कर ही रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गए, तो उसको कम से कम ये तो वेरीफाई कर लो कि उस बंदे ने जो आंसर दिया है क्या वो एक्चुअल में उसका आंसर है भी या नहीं। और खुदा के वास्ते चैट जीपीटी से वेरीफाई मत करना, स्टडी मटेरियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से वेरीफाई करो, या किसी ऑफिशियल सोर्स में वेरीफाई करो। इतना तो कर सकते हो। अगर इतना भी नहीं कर सकते, डायरेक्टली आंख बंद करके जिसने जो दे दिया उसी को करते जा रहे हो, फिर भाई आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, फिर बिल्कुल ये उचित नहीं है कंप्लेन करना। और आप खुद सोच कर देखिए यार, मैं एक सवाल करता हूँ आप लोगों से,
मैं आपको किसी भी रैंडम स्टूडेंट को 35 क्वेश्चन का सेट दे दूंगा और जिस भी सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन होगा उसका स्टडी मटेरियल का PDF दे दूंगा, और आपके पास गूगल या अदर सोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और आपसे पूछूंगा कि भाई ये 35 क्वेश्चन MCQ बेस्ड हैं, आपको कुछ नहीं आता, आपका बैकग्राउंड जीरो है बिल्कुल उस सब्जेक्ट का, आप ये 35 क्वेश्चन कितने मिनट में कितने घंटे में सॉल्व कर पाओगे, इस बात का जवाब दो मुझको। और फिर ये जाके ये चीज़ सोचना कि जहाँ पर आप इंटरनल असेसमेंट दे रहे हो, कोई भी चैनल हो, एक एक दिन में 7-7, 8-8, 10-10 सब्जेक्ट की वीडियो आ रही हैं, तो जो वीडियो बनाने वाले हैं क्या वो उन क्वेश्चन के ऊपर रिसर्च वर्क कर भी रहे हैं या नहीं, या फिर किसी रैंडम स्टूडेंट ने उनको स्क्रीनशॉट बनाकर दे दिए, वीडियो बनाकर दे दिए असेसमेंट की, वही सेम एज इट इज़ वो लोग चेप रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ना उसके पीछे कोई रिसर्च वर्क है। यार मैंने खुद देखे हैं यार, मैं अगर प्रूफ करने पर आ गया ना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने खुद देखे हैं वीडियो के अंदर क्वेश्चन कुछ है, उसका आंसर गलत दिया हुआ है, उसके बावजूद उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करवाया जा रहा। एक ही बच्चा उसने मुझे भी क्वेश्चन भेजा, सामने वाले दूसरे पर्सन को भी क्वेश्चन भेजा, वही PDF है, वही फॉर्मेट है PDF का, उसी तरीके से फ़ोटो खींचे हुए हैं। मैंने क्रॉस वेरीफाई करा कि भाई ये तो आंसर गलत है, लेकिन सामने कोई और बंदा क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रहा। एक बंदा जब दिन के अंदर 8-8, 10-10 वीडियो इंटरनल असेसमेंट के सॉल्यूशन पर बनाएगा ना, तो उसके पीछे उसकी रिसर्च वर्क नहीं है बिल्कुल भी। मैंने अभी तक सिर्फ 4 सब्जेक्ट के असेसमेंट की वीडियो बनाई है। मैं चाहता तो मुझे भी काफ़ी बच्चे ईमेल कर रहे हैं कि सर इसका मेरे 66 मार्क्स आए, वीडियो बना दीजिए। मैं नहीं बनाऊंगा। अगर मैं आंखों से भी देख लूँ ना उस बच्चे को सॉल्व करते हुए कि आज इसके 70 मार्क्स आए, मैं तब भी नहीं बनाऊंगा। मैं उसको पहले रिसर्च करूंगा एक एक क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो बनाऊंगा। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है एक एक क्वेश्चन के रिसर्च करने में कितना टाइम लग जाएगा। 35 क्वेश्चन अगर टोटल होते हैं तो 3 से 4 घंटे कम से कम लग जाते हैं, और कई बार ज़्यादा भी लग जाते हैं अगर 3 से 4 घंटे में भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते तो अब जो आज की ये जेन्युइन क्वेरी आ रही है कि पोर्टल में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो एक तो रिक्वेस्ट है कि भाई असेसमेंट बहुत थॉरोली करें, बहुत ही सोच समझ कर बिल्कुल असेसमेंट करें। दूसरी बात यह है कि एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हो तो कराओ, मुझे लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा वो लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। और फिर अल्टीमेट सॉल्यूशन इसका यही है कि जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम हो गए हैं इंटरनल असेसमेंट में, थ्योरी पेपर में ज़्यादा मेहनत कर लो। उसमें अगर अच्छे से मेहनत कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पास हो जाओगे। नेट ग्रेड में भी पास हो जाओगे, प्रैक्टिकल में भी पास हो जाओगे, थ्योरी में भी पास हो जाओगे। ठीक है, कुछ लोग आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट का पासिंग क्राइटेरिया बता रहे थे पहले, फिर मेरी पोस्ट पढ़ ली, उसके बाद वो लोग पलट गए। ये भी लोग होते हैं, इस तरह के भी लोग बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ से मैं आपको पिछले कम से कम 1 साल से अवेयर कर रहा हूँ कि भाई आप लोग अपनी मार्कशीट को समझ लो। आधे से ज़्यादा बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी मार्कशीट में ग्रेड पॉइंट क्या है, क्रेडिट पॉइंट क्या है, परसेंटेज कैसे निकलती है, SGPA कैसे निकलती है। तो इसको समझो। अंधाधुन ये मत बोलो कि सर मेरा प्रैक्टिकल में F आया है, मेरा असेसमेंट बहुत अच्छा गया था। आपसे जब कह दिया कि भाई SOL मार्किंग किस तरह कर रहा है मार्कशीट में, वो किसी को नहीं पता, तो हाउ कैन यू से, आपके कान में ये बात कहाँ से पहुंची कि प्रैक्टिकल में F आने का मतलब है इंटरनल असेसमेंट में ये एब्सेंट होना या गलत ये कम नंबर आना। ऐसा कहीं पर भी प्रूफ नहीं है। जो लोग आपको ये बोल रहे थे ना कि प्रैक्टिकल में F आने का मतलब IA में कम नंबर है, उनसे ये पूछो कि इस सब्जेक्ट में तो यार प्रैक्टिकल के आगे बिल्कुल ब्लैंक है और मैंने तो IA भी दिया, फिर इसमें ब्लैंक क्यों है। तो ये कुछ जायज़ काउंटर क्वेश्चन होते हैं जो करने होते हैं आप लोगों को। अगर अपना दिमाग नहीं खोलोगे तो बेवकूफ़ बनते रहोगे, और फिर उसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। आज की दुनिया बेवकूफ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका फ़ायदा ही उठाती है। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी बात बुरी लगती है, कमेंट करो, लॉजिकल आर्ग्यू के साथ कमेंट करो। मैं आपको रिप्लाई करने के लिए बिल्कुल बैठा हूँ अगर मेरे से कुछ गलती हुई है, और मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। हो सकता है कुछ गलत बात मैंने इस वीडियो में बोल दी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो बच्चे बार बार ये कह रहे हैं कि सर हमारा असेसमेंट सही करा था, गलत नंबर आ गए हैं, तो पहले तो मेक श्योर कि आप सही किस बेसिस पर कह रहे हो, और फिर भी जेन्युइन में अगर आपको लगता है या तो भाई अपना प्रूफ लेकर आओ, कैंपस में एप्लीकेशन सबमिट करके आओ, या फिर आप उस पर्टिकुलर पेपर की थ्योरी पेपर की अच्छे से तैयारी कर लो। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पास हो जाओगे। ठीक है, 25% वेटेज है असेसमेंट की, थ्योरी की 75% वेटेज है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। 90 नंबर का पेपर है, 60 नंबर 90 में से ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो जाओगे कम से कम दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।